Friends, welcome all of you to my YouTube channel. My name is Dushyant Sharma and this is your on YouTube channel PCB Concept. So दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 12th बोर्ड 2023 के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि PYQ भी रह चुके हैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के। जितने भी मैं यहाँ पे आपको MCQ कराने वाला हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। जो पॉलन टैबलेट्स होती हैं वो मार्केट में किसके लिए अवेलेबल होती हैं? ऑप्शन ए इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी सप्लीमेंटिंग फूड, ऑप्शन डी एक्स टू कंजर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है, जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा वो सी ऑप्शन होगा। जो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन सप्लीमेंटिंग फूड। जो पॉलन टैबलेट्स होते हैं वो मार्केट में सप्लीमेंटिंग फूड के लिए ही अवेलेबल रहते हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन रीड करिए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है आपके जो स्टेमन के फिलामेंट का वो किससे अटैच रहता है? ऑप्शन ए इज प्लेसेंटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी एंथर, ऑप्शन डी कनेक्टिव। तो बच्चों आप हमें सही जो आंसर होगा दोस्तों वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ठीक है, चाहे आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हैं, चाहे 2 साल बाद देख रहे हैं, चाहे आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? मियोसिस टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए गैम्यूल, ऑप्शन बी मेगास्पोर, ऑप्शन सी मियोसाइट, ऑप्शन डी कोनिडिया। तो चलिए कमेंट में सही आंसर मुझे बताते चलें और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये सारे PYQ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मियोसाइट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस, बिल्कुल करेक्ट है। जीनोगेमी अकर्स ओनली बाई विल एंड पोजिशन, गलत है। चेमेसोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, बिल्कुल गलत है। गैटेनोगेमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। आपने अगर चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी आती जो हम यहाँ पे ऐसी तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बच्चों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है वो है आपका, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, ऑप्शन नंबर ए बीइंग ए डाइपोल टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी हैविंग नो रिजर्व फूड। तो देखिए यहाँ पे हैविंग नो रिजर्व फूड ये इसका कोई मतलब नहीं होता। बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू ये भी बिल्कुल गलत है, इससे डिफर नहीं करती। इट इज फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेवरल स्पर्म, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो ए करेक्ट होगा वो होगा ए ऑप्शन, बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आगे हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, ज़ेटेनोगेमी इन्वॉल्व्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये ऑप्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। बी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सी
fertilization of a flower by the pollen from a flower of a not her plant in the same population, गलत। ऑप्शन डी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द pollen फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ एंथर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंस पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत। अब आप कहोगे सर ये तो चारों ही ऑप्शन आपने गलत बता दिए। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया। जहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिख रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द pollen फ्रॉम एंथर फ्लावर दी सेम प्लांट, यही होता है ज़िटेनोगेमी में। सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाले हैं, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, जो आपके एनिमल वेक्टर होते हैं वो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है आपके लिए, वेलेसनेरिया, ऑप्शन नंबर बी मलबेरी, ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर डी मेज। तो आप यहाँ पे बताइए मुझे क्या आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यूकम्बर, ठीक है। आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्यूकम्बर। सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें या फिर रफ में नोट कर लें, क्योंकि सभी पीवाईक्यू हैं, इनमें से कम 5 सवाल आपके पेपर में आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन है तो ये है आपका मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे ए ऑप्शन है न्यूसिलस, बी ऑप्शन भी न्यूसिलस लिख रखा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है। ये जो ए ऑप्शन है ये भी न्यूसिलस है, यहाँ पे एन का थोड़ा मिसप्रिंट है और नीचे वाली में भी थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ कि इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो न्यूसिलस होगा, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम जो है वो न्यूसिलस के इक्विवेलेंट होता है। ये यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग करके रखी हुई है 2 ऑप्शंस में, ठीक है। तो जो आपका मेगा स्पोरेंजियम होता है वो न्यूसिलस के ही इक्विवेलेंट होता है, इसको आपका ध्यान रखना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कैमेसोगेमस फ्लावर इफ, ए ऑप्शन क्या है, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ, बी ऑप्शन है बोथ पोलिन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो आपके पोलिन और ओव्यूल्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली ही मैच्योर होते हैं। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिन ट्यूब एंटरिंग इन एम्ब्रियो सैक हैज, ऑप्शन नंबर ए 3 मेल गैमेट्स, ऑप्शन नंबर बी 2 मेल गैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी 1 मेल गैमेट, ऑप्शन नंबर डी 4 मेल गैमेट्स। ऐसा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 मेल गैमेट, ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए फिर भी देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन इज इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, ऑप्शन ए है आपके पास सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऑप्शन बी है एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऑप्शन सी इज एग एंड एंटीपोडल्स, ऑप्शन नंबर डी इज सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों वो होगा आपका सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसको आप किस नाम से और जानते हैं, ए न्यूसिलस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शन है, एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्ब्रियो सैक। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज प्लांट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन डी फ्लावर, ऑप्शन डी फ्रूट। बताइए बच्चों कमेंट में फटाफट से। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जाइगोट, ठीक है। जो प्लांट एम्ब्रियो होता है वो जाइगोट से ही डेवलप होता है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपके लिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको एक सही स्टेटमेंट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। ए ऑप्शन है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, बी ऑप्शन है क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड ज़िटेनोगेमी, ऑप्शन नंबर सी है चेस्मोगेमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी,
ऑप्शन नंबर डी है चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट जिटेनोमी। तो बच्चों फटाफट से मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। बच्चों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगेमी। तो यहाँ पे मुझे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पंजियम इन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल यहाँ पे पूछी गई है। तो जो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल होती है वो कौन कौन सी होती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस एंड टैपिटम, ऑप्शन नंबर बी एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, ऑप्शन नंबर डी एंडोथीसियम एंड टैपिटम। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया होगा कि जो एपिडर्मिस और टैपिटम होती हैं, एपिडर्मिस आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो टैपिटम होती है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है। जो टैपिटम होती है नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बहुत ही इजी था, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है, द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी इनर इंटेग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन नंबर डी आउटर इंटेग्यूमेंट। तो बताइए यहाँ पे फटाफट से कि क्या आपका सही आंसर होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो आपका सीड कोट होता है वो न्यूक्लियस से ही डेवलप होता है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना वेयर इन द ओवेरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये नीट में कम से कम 5 बार आ चुका है। ये नीट एग्जाम में कम से कम 5 बार रिपीटेड एमसीक्यू है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइए क्या होता है, द फिनोमेना वेयर इन द ओवेरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूक्लियस इन सीड इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्प, ऑप्शन नंबर डी सीड कोट, ऑप्शन नंबर बी टेस्टा, ऑप्शन नंबर डी टैगमेन। तो चलिए फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन, पेरिकार्प, सीड कोट, टेस्टा, टैगमेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ए ऑप्शन पेरिकार्प। जो आपका न्यूक्लियस इन सीड इज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्प। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो आपका पेरिकार्प में ही आपका कन्वर्ट हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी ओवेरी एंड ऑप्शन डी इज कार्पेल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा, ओवेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट, ओवेरी। तो चलिए सेशन को यहीं पे लास्ट करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो यार बनता है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।